बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं बाबर अवान। आप देख रहे हैं बाबर अवान ऑफिशियल फॉर यू स्टैटिस्टिक्स एंड प्रोबेबिलिटी लेक्चर नंबर 21 के साथ मैं आपको खुशामदीद कहता हूं। और आज हम बात करने जा रहे हैं इंडिपेंडेंट डिपेंडेंट इवेंट के हवाले से, जिसके हमने पीछे भी बात की है। उसके बाद मल्टीप्लिकेशन थ्योरम ऑफ प्रोबेबिलिटी फॉर द इंडिपेंडेंट इवेंट। इससे पहले हमने एडिशन के ऊपर भी बात की थी। मार्जिनल प्रोबेबिलिटी, इसको भी डिस्कस करने जा रहे हैं। हमारे पास मिसाल है कि एक बैग है जिसके अंदर 13 गेंदें हैं, जिसमें 10 जो हैं वो वाइट हैं और 3 जो हैं ब्लैक हैं। वो बी है बैग, और दूसरा बैग जिसको बी का नाम दिया गया है, और उसके अंदर 3 वाइट और 5 जो हैं वो ब्लैक हैं। हमने यहाँ पे लेट किया है कि ए जो है वो शो कर रहा है कि दो बॉल जो हैं ड्रॉन हुई हैं। कौन सी हुई हैं ये नहीं बता रहा। ये आगे A1 बता रहा है कि 2 वाइट बार हैं जो ड्रॉन हुई हैं। A2 बता रहा है कि एक वाइट है और एक ब्लैक है। A3 बता रहा है, ये शो कर रहा है कि जो इवेंट अकर हुआ है वो जो इवेंट अकर हुआ है, बताने का मतलब यहाँ पे आप ये समझें, यहाँ बताने का मतलब होता है किसी इवेंट का आकार होना। बताने का मतलब ये शो कर रहा है लेट ए बी द, बी बी द, सी बी द, जो भी आप लेट करते हैं इसका मतलब होता है वो किसी इवेंट के आकार होने की बात कर रहा है। तो यहाँ पे 1 वाइट एंड 1 ब्लैक। A3 जो है यहाँ पे कह रहा है कि 2 बॉल्स आर ट्रांसफर फ्रॉम दिस बैग 1 टू बैग 2 या A2 जी। अब हमारे पास जो प्रोबेबिलिटी बनती है 2 बॉल्स की, तो क्या ये प्रोबेबिलिटी क्या है कि 2 बॉल ड्रॉन हुई हैं, तो हमें पता है टोटल 13 हैं, 13 में से 2 ड्रॉन हुई हैं, तो ये प्रोबेबिलिटी बन गई। 13 में से 2 ड्रॉन हुई तो ये प्रोबेबिलिटी बन गई। उसके बाद क्या प्रोबेबिलिटी है कि दोनों वाइट बॉल थी, तो 2 वाइट बॉल, तो वाइट बॉल कितनी है टोटल 10। बैग ए के अंदर कितनी है 10। बैग ए से बैग बी में 2 वाइट बॉल ट्रांसफ़र हो रही हैं, तो लिहाजा बैग ए में 10 थी, 10 में से 2 ट्रांसफ़र हुई, तो ये शो कर रहा है। अब प्रोबेबिलिटी ऑफ A1, दिस मीन्स के 2 वाइट बॉल्स ड्रॉन हुई हैं बैग ए में से, तो 2 10 के जो कम्बिनेशन यहाँ पे बताया गया वो डिवाइड कर रहा है, यानी कि A1 इवेंट के आकार होने की जो प्रोबेबिलिटी है डिवाइडेड बाय टोटल आकार होने की जो उस बैग के अंदर टोटल आकार होने की जो प्रोबेबिलिटी है वो है 13। ये कम्बिनेशन बना तो ये हमारे पास 45 और 78। अब A2 क्या कह रहा है कि एक ब्लैक और एक वाइट बॉल है, तो एक 10 में से एक और 3 में से एक डिवाइडेड बाई वही 13 है, तो ये 30 और 78 आ गया इसका। ये कैलकुलेट आप कर सकते हैं। उसके बाद दोनों ब्लैक हैं, तो ब्लैक कितनी है 3 है, 3 में से 2 तकसीम कुल कितनी है 13, 13 में से 2 तकसीम टोटल से होगा ना, या डिवाइड के वो टोटल से होगा, तो 3 और 78 यहाँ पे आ गया। आफ्टर हैविंग ट्रांसफर 2 बार फ्रॉम द बैग फर्स्ट टू बैग सेकंड, अब हमारे पास जो है बैग ए में से 2 चली गई हैं, तो हमारे पास यहाँ पे टोटल 11 हैं। 13 में से 2 चली गई, बैग ए में 11 बची। वहाँ दूसरी तरफ बैग बी में 8 थी, और अब 2 जाने से वहाँ पे ट्रांसफ़र होने से वहाँ पे 10 हो। ये नहीं पता है कि ब्लैक हैं या जो भी हैं, वो अब हम मालूम करने जा रहे हैं। उसने कहा कि प्रोबेबिलिटी क्या है कि वो जो ट्रांसफ़र होगी वो वाइट बॉल होगी आफ्टर 2 बॉल्स ट्रांसफॉर्मेशन।
5 white and 5 black balls if 2 white balls are transferred। ठीक है, तो यहाँ पे हमारे पास टेबल इस तरीके से आ गया। अब हमने प्रोबेबिलिटी बतानी है वाइट ओवर A1 क्या है हमारे पास 2 वाइट बॉल, तो क्या हो गया 5/10। 5/10 कब हुआ और विद रिस्पेक्ट टू क्या बताना है, ज़रा ऊपर मैं आपको बता दूं। वो कह रहा है व्हाट इज़ द प्रोबेबिलिटी दैट इट इज़ अ वाइट बॉल, जो ट्रांसफ़र हुई है वो वाइट बॉल हुई है। अब यहाँ पे ये 10 क्यों आया और ऊपर 5 क्यों आया? आप कहेंगे जी वहाँ पे तो एक बॉल के ट्रांसफ़र होने से 9 बचती हैं ए में, या 2 बॉल ट्रांसफ़र हो जाएं वहाँ से तो 8 बचती हैं। 5 क्यों आया? तो भाई 5 इसलिए आया है कि अब जो बॉल ट्रांसफ़र हो चुकी है, ट्रांसफ़र वो दोनों जो बॉल्स हैं वो ट्रांसफ़र हो चुकी हैं ना, उनके ट्रांसफ़र होने के बाद उसने कहा है कि आफ्टर, ये ज़रा जुमले के ऊपर देखें। अब वो कह रहा है एंड 1 बॉल इज टेकन फ्रॉम द लेटर। लेटर मीन्स कि अब वो पहले 2 बॉल जो हैं वो ट्रांसफ़र हो चुकी हैं, अब हम ले रहे हैं एक बॉल जहाँ पे ट्रांसफ़र हो चुकी है, तो वहाँ पे हमारे पास 2 ट्रांसफ़र होने से अगर वाइट दोनों कंसीडर किए जाएं तो वाइट हमारे पास 5 आ गई। तो इस तरीके से 3 थी तो 2 ऐड हो गए, बी में 5 हो गई, तो ये 5/10 टोटल वाइट। 4 वाइट एंड 6 ब्लैक, इसकी प्रोबेबिलिटी है तो इफ़ 1 वाइट एंड 1 ब्लैक आर ट्रांसफ़र, तो अब कितनी हो गई जी हमारे पास? पहले 3 वाइट थी, एक ट्रांसफ़र होने से 4 हो गई, ब्लैक 5 थी तो एक ट्रांसफ़र होने से 6 हो गई, तो 1 वाइट 1 ब्लैक। यहाँ पे प्रोबेबिलिटी वाइट और A2 में से, यानी एक वाइट और एक ब्लैक में से जो वो बॉल ड्रान हुई है, एक वाइट और एक ब्लैक में से वाइट ट्रांसफ़र हुई है, वाइट ट्रांसफ़र हुई है, तो हमारे पास कितनी है? ये प्रोबेबिलिटी वाइट की ऊपर दी हुई है जी, ठीक है, ये हो गई। अब 3 वाइट और 7 ब्लैक, अब क्या है? टोटल कितनी थी पहले? 3, तो PW/A3 3/10 ऊपर हमने दी हुई है। 3/10 ये हमने ऊपर निकाली हुई है, ये तीनों निकाली हुई हैं। अब हम इनके प्रोबेबिलिटी को मालूम कर रहे हैं। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ वाइट जो है इक्वल है प्रोबेबिलिटी A1 में से, A1 यानी दोनों वाइट में से इंटरसेक्शन है वाइट का, प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ A2 इंटरसेक्शन वाइट, A2 से मुराद एक ब्लैक एक वाइट, फिर प्रोबेबिलिटी ऑफ A3 बोथ ब्लैक वाली इंटरसेक्शन वाइट। अब हमारे पास कंडीशन आ गई प्रोबेबिलिटी ऑफ A1 इंटरसेक्शन वाइट मीन्स प्रोबेबिलिटी A1 मल्टीप्लाई बाय प्रोबेबिलिटी वाइट ओवर A1। प्रोबेबिलिटी A1
A1 की प्रोबेबिलिटी हमारे पास ऊपर निकली हुई है 45 और 78 हमने निकाली हुई है। ये देख लें जी, ऊपर ये निकली हुई है ये। अब और इसको हम मल्टीप्लाई कर रहे हैं किसके साथ, प्रोबेबिलिटी है वाइट ओवर A1। वाइट ओवर A1 ये हमने ऊपर निकाली है, जो हमने निकाली है 5/10। ये देखें पहली लाइन 5/10, उसके साथ हमने मल्टीप्लाई कर दी। A1 से मुराद दोनों वाइट वाली थी। A2 एक ब्लैक और एक वाइट 30 और 78 हमने ऊपर निकाला हुआ है, और वाइट A2 में से हमारे पास जो उसकी प्रोबेबिलिटी है वो 1 के साथ। तो ये देखें अब पहली लाइन ऊपर ये 6 ओवर वाइट ओवर A2 है, तो ये 6 गलत दिया हुआ है, ये 4 ओवर है 4/10। बैग बी के अंदर जो है वो 4 वाइट हैं और टोटल 10 है, तो 4/10 है। ये गलती है यहाँ पे कैलकुलेशन की, ठीक है। यहाँ पे 4/10 लिखें, क्योंकि वो एक वाइट अगर ट्रांसफ़र होती है तो पहले 3 थी बैग बी में और एक उधर से आ गई 4 हो गई और कुल 10 हो गए। अब यहाँ पे प्रोबेबिलिटी मालूम करते हैं A3 की। A3 के मतलब है दोनों ब्लैक हैं, इंटरसेक्शन वाइट। तो A3 हमारे पास आ गया 3/78, ऊपर निकाला हुआ है। फिर दिखा देता हूँ, हमने ये प्रोबेबिलिटी निकाली हुई है, ये देख लें, ठीक है जी। ये हमने पुट कर दी यहाँ पे फार्मूले के अंदर, और उसको मल्टीप्लाई किया हमने किसके साथ, वाइट ओवर A3। वाइट ओवर A3 यानी वाइट मालूम करनी है A3 में से। A3 में दोनों ब्लैक हैं तो क्या आएगा वहाँ पे जी भैया, A3 में से वाइट। यहाँ पे देखिए ना कन्फ्यूजन है, A3 क्या है, दोनों ब्लैक। तो ये ओरिजिनल जो है उसकी 3 वाइट है डिवाइडेड बाय। अब हमने इनका टोटल मालूम करना है, तो हमने इनको जमा कर लिया और हमारे पास आया 0.45। इंडिपेंडेंट इवेंट की हमने पहले बात की है, अब हम उनको डिस्कस कर लेते हैं। 2 इवेंट हैं, इंडिपेंडेंट कब होंगे, इफ प्रोबेबिलिटी दैट वन इवेंट occur is not affected by whether the other event has or has not occurred। एक इवेंट के अकर होने से दूसरे इवेंट के ऊपर कोई फ़र्क नहीं पड़ता। ये एक इवेंट के अकर होने का किसी के ऊपर दूसरे इवेंट के ऊपर कोई असर नहीं होता। प्रोबेबिलिटी A ओवर B इज इक्वल टू PA एंड PB ओवर A इज इक्वल टू PB। तो हमने इनका इंटरसेक्शन लिया तो PA एंड PB दोनों मल्टीप्लाई हो रहे हैं। ये स्पेशल केस है मल्टीप्लिकेशन थ्योरम ऑफ प्रोबेबिलिटी का, इसको हम कहते हैं मल्टीप्लिकेशन थ्योरम ऑफ प्रोबेबिलिटी स्पेशल केस। यानी प्रोबेबिलिटी A और प्रोबेबिलिटी ऑफ B जो है, प्रोबेबिलिटी ऑफ A एंड प्रोबेबिलिटी ऑफ B का इंटरसेक्शन लिया जाए तो वो इक्वल हो जाएगा मल्टीप्लिकेशन के केस में PA
मल्टीप्लाई बाय पी बी। अब हमारे पास अकॉर्डिंग टू द मल्टीप्लिकेशन थ्योरम ऑफ प्रोबेबिलिटी पी ए इंटरसेक्शन बी इज इक्वल टू पी ए मल्टीप्लाई बाय पी बी ओवर ए। सो हम जानते हैं कि पी बी ओवर ए जो होता है वो पी बी के इक्वल होता है, तो हम इसको पी ए मल्टीप्लाई बाय पी बी लिख सकते हैं। ठीक है जी, ए इंटरसेक्शन बी है तो ए की प्रोबेबिलिटी को मल्टीप्लाई कर दें इंटरसेक्शन की सूरत में, याद रखें इंटरसेक्शन की सूरत में, और वो इंडिपेंडेंट हों, डिपेंड ना कर रहे हों, इंडिपेंडेंट इवेंट हों और इंटरसेक्शन हो, इंडिपेंडेंट इवेंट हो और इंटरसेक्शन हो। इंटरसेक्शन इंडिपेंडेंट में होगा, क्यों? जब वो एक दूसरे के ऊपर डिपेंड नहीं कर रहे तो उनके अंदर कोई चीज़ वो यूनियन नहीं हो रही होगी, कोई चीज़ प्लस नहीं हो रही होगी, इसलिए इंटरसेक्शन। इवेंट ए एंड बी आर डिफाइंड टू बी dependent if A intersection B does not equal to PA multiply by PB, PA और PB। अगर इनका इंटरसेक्शन लिया जाए और PA और PB के मल्टीप्लिकेशन के जो टोटल आंसर आता है उसके बराबर नहीं होता, यानी अगर इंटरसेक्शन लिया जाए A और B के इवेंट का, तो फिर वो ए और बी की प्रोबेबिलिटी के बराबर ना आए, ए और बी की प्रोबेबिलिटी के मल्टीप्लिकेशन के अंदर बराबर ना आए, तब उसका मतलब ये हुआ है कि वो डिपेंड कर रहा है। फिर अब जब डिपेंड कर रहा है तो सूरत हाल चेंज हो जाएगी। दिस मीन द occurrence of one event in some way affect the probability of the occurrence of another event। अब ये म्यूचुअली एक्सक्लूसिव की जो बात की थी वो यहाँ पे नहीं होगा। हमने यहाँ पे दो डाइस जो है हमने उसको रोल किया तो पता चला जी हमारे पास सैंपल स्पेस है वो 36 की बनेगी। ये हमें पता है कि जब 6 है बेस जो है, बेस हमारे पास जो है रोल की 6 होती है, 1 2 6 6 होती है। कॉइन की जो बेस होती है वो 2 होती है और उसकी पावर नहीं पड़ती है जितनी बार उसको टॉस किया जाए, रोल किया जाए। तो हमने उसको रोल किया है जब 2 मरतबा, तो 6 पावर 2 इज इक्वल टू 36। ये सैंपल स्पेस है और फिर इसके अंदर क्या है 1 रेड 1 ग्रीन और थ्रोन। Add to net the event red die shows event number and let B denote the event that the green die shows। 5 and 6 show the event A and B are independent। तो आपने इंटरसेक्शन लेना है, ठीक है। आपने यहाँ पे मैं बता देता हूँ करना क्या है। इंटरसेक्शन लेना है और प्रोबेबिलिटी ऑफ ए लेनी है और प्रोबेबिलिटी ऑफ बी लेनी है। ए की प्रोबेबिलिटी और बी की प्रोबेबिलिटी को आपस में मल्टीप्लाई करना है। अगर वो इंटरसेक्शन के बराबर आ गई, ए और बी, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन प्रोबेबिलिटी ऑफ बी, वो अगर प्रोबेबिलिटी ऑफ ए मल्टीप्लाई बाय प्रोबेबिलिटी ऑफ बी के इक्वल आ जाती है तो वो इंडिपेंडेंट है। अगर इक्वल नहीं आती हैं तो वो डिपेंडेंट है, ठीक है। तो यहाँ पे उन्होंने किया हुआ भी है, तो देख लेते हैं। प्रोबेबिलिटी ऑफ ए जो है 3/6 है, बी जो है वो 2/6 है। तो हमने इनको मल्टीप्लाई किया तो ये 3 2 6 और डिवीजन के हमारे पास
वही आंसर है। अब इंटरसेक्शन लें इनके अंदर, तो इंटरसेक्शन के क्या आ रहा है हमारे पास 6/36, ये यहाँ पे दिया हुआ है 6। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ये आ गई 6/36। तो इसका मतलब है ये हमारे पास क्या आ गई, दोनों बराबर आ रही हैं, दोनों बराबर आ रही हैं, तो वो इंडिपेंडेंट। अगर बराबर नहीं आते, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी शुड बी मस्ट बी इक्वल टू प्रोबेबिलिटी ऑफ ए मल्टीप्लाई बाय प्रोबेबिलिटी ऑफ बी। ये ज़रूरी है कि इन दो प्रोबेबिलिटी का अगर हम इंटरसेक्शन लें तो वो इन दोनों प्रोबेबिलिटी के मल्टीप्लिकेशन के बराबर होना चाहिए। ठीक है, अगर नहीं है तो वो डिपेंडेंट है। अच्छा जी, ये पिछली मरतबा भी की है मिसाल। तो आज का लेक्चर यहाँ पे क्लोज होने जा रहा है। इसके अंदर आपने जो किए हैं क्वेश्चन प्रोबेबिलिटी के कंडीशनल के किए हैं, और मैंने आपको बताया है कि डिपेंडेंट तब होगा जब प्रोबेबिलिटी ऑफ ए मल्टीप्लाई बाय प्रोबेबिलिटी ऑफ बी डज नॉट इक्वल टू प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी। इक्वल नहीं है इनके, वो क्या है, डिपेंडेंट है। और अगर इक्वल है तो फिर इंडिपेंडेंट है। इससे ऊपर हमने जो बात की, तो उसके अंदर हमने ये बात की है कि आफ्टर जब हम शफलिंग करते हैं तो उसके बाद क्या प्रोबेबिलिटी के ऊपर असर पड़ता है। तो क्वेश्चन दोनों आसान थे। इसको मैंने नहीं किया है जो सामने इस वक्त स्क्रीन के ऊपर है, आसान है, ये खुद करें, खुद करें, कोई इतना इशू नहीं है। ये मेल और लाइव बर्थ वाले, स्टिल बर्थ वाली पिछले मरतबा भी डिस्कस किए थे, बेसिक आपको समझा दिए, तो कोई इशू नहीं रहेगा। नेक्स्ट लेक्चर जो है बैच थ्योरम और डिस्क्रीट रैंडम वेरिएबल, इसके ऊपर भी बात होगी नेक्स्ट लेक्चर के अंदर। तो तब तक के लिए इजाज़त दीजिए, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। अल्लाह निगहबान।